आज है 15 अप्रैल 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ड्रग्स के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, गठन किया एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, 450 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रदेश में नार्को नेक्सस के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सुचारू संचालन के लिए पुलिस विभाग के भीतर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। एक बयान में कहा गया कि नई नीति के तहत सरकार अब एएनटीएफ में 450 पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती करेगी। पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में की जाएगी। हर घर नल योजना में यूपी ने स्थापित किया कीर्तिमान। मुझे सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ नल कनेक्शन का विशाल कीर्तिमान स्थापित कर लिया। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ये कीर्तिमान वंचितों के सशक्तिकरण हेतु अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। यूपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ पुलिस कांस्टेबल पद के लिए लगभग 35,757 योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करने जा रहा है। कुल 35,757 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही आवेदन प्रक्रिया के साथ शुरू होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पदों पर भर्ती की घोषणा जल्द की जाने वाली है। जैसे ही औपचारिक सूचना जारी होगी, इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग संघ प्रशासन भी हुआ अलर्ट, कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी। हाथरस में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट है। लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। एडीए न्यायिक मोइनुल इस्लाम का कहना है कि कई प्रदेशों में कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों में कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर में एकीकृत कोविड कमांड सेंटर में कोविड हेल्पलाइन नंबर 05722227076 और 05722227049 क्रियाशील है। यूपी में 371 निवेश की 519 औद्योगिक परियोजनाएं भूमि पूजन के लिए तैयार, बढ़ेगा रोजगार। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि यूपी में 371 निवेश की 519 परियोजनाएं भूमि पूजन के लिए तैयार हो गई हैं। इसे अगस्त या सितंबर में कराने की तैयारी है। इस पर 2,20,293 करोड़ रुपए निवेश होगा। सरकार का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के शिलान्यास का है। सरकार यूपी में रोजगार बढ़ाने के साथ ही राज्य के विकास के लिए निवेश पर ध्यान लगा रही है। औद्योगिक विकास मंत्री ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि निवेशकों को सहूलियतें देना हमारी प्राथमिकता है। योगी के मैसेज से थर-थर कांपा पाकिस्तान, यूपी में एनकाउंटर से सीमा पार बवाल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न सिर्फ माफिया के लोग खौफ खाते हैं, बल्कि इसका असर अब देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। भारत में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन माफिया के खिलाफ चला, उससे पड़ोसी मुल्क में खौफ समा गया। 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश के झांसी में उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी रहे असद का एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। असद यूपी के माफिया अतीक अहमद का बेटा था। उत्तर प्रदेश की रीढ़ बनेगा ये एक्सप्रेसवे, 12 जिलों से होकर गुजरेगा, पड़ेंगे 14 टोल प्लाजा। नए एक्सप्रेसवे के आने के साथ ही उत्तर प्रदेश से दिल्ली के बीच की दूरी और भी कम हो जाएगी। यूपी के कई बड़े जिले से दिल्ली की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय की जा सकेगी। इस एक्सप्रेसवे का नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। इसे ग्रीन एक्सप्रेसवे करार दिया गया। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। बताया जा रहा है कि जिस रफ्तार से इस पर काम हो रहा है, उसे देखते हुए प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 से पहले इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। बायोगैस प्लांट की क्षमता बढ़ी, प्रतिदिन 1100 किलो गैस का उत्पादन। शाहजहांपुर में लगे बायोगैस प्लांट अब पूरी क्षमता से चलने लगा है। अब यहां 90 टन गोबर के उपयोग से 1100 किलो कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जा रही है, जबकि पहले 55 टन गोबर के उपयोग से 650 किलो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाती थी। हालांकि नेपियर घास व चीनी मिलों से निकलने वाला वेस्ट के अभाव में उत्पादन पर कुछ असर पड़ रहा है। प्लांट के पूरी क्षमता से चलने से किसानों को फायदा मिल रहा है। ज्वार के डंठल के जूस से बनेगी चीनी, शहद से भी कम है कैलोरी, 6 स्टार्टअप हो सकते हैं शुरू।
ज्वार का डंठल, जिसे मीठी चरी कहते हैं, उससे 6 तरह के स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने शोध करके तकनीक विकसित की। दावा है कि मीठी चरी से इथेनॉल, वनीला स्वाद वाला एजेंट वेनिलीन, शहद से कम कैलोरी वाली चीनी बनेगी। साथ ही हरित ऊर्जा, डाइट फाइबर और चीनी का पीलापन दूर करके अधिक सफेद बनाने वाला बायोचार बनाया जा सकता है। एनएसआई के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने बताया कि इन सभी शोध तकनीक को पेटेंट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कांग्रेस ने जारी की वाराणसी के लिए 21 पार्षद प्रत्याशियों की सूची, महिलाओं पर बड़ा दांव। यूपी नगर निकाय चुनाव में वाराणसी के 15 वार्ड के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची शुक्रवार को जारी कर दी। कांग्रेस की ओर से जारी सूची में 21 उम्मीदवारों का नाम है। इन 21 उम्मीदवारों में से 8 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया, यानी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव की तरह फिर से एक बार महिलाओं को प्राथमिकता दी। ओमकालेश्वर, जोला दक्षिणी, बिंदु माधव, जलालीपुरा, कमलगढ़ा, ककरमत्ता, राजघाट और लल्लापुरा कला सीट से महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। वाराणसी में मेयर पद के लिए हुआ पहला नामांकन, ट्रांसजेंडर ने दाखिल किया पर्चा। यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 के प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन वाराणसी में मेयर पद पर ट्रांसजेंडर शमशेर खान उर्फ शहनाज ने नामांकन किया। वाराणसी में इसी के साथ मेयर पद के लिए पहला नामांकन हुआ। इंडियन नेशनल समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में शहनाज ने पर्चा दाखिल किया। फरमान आया और बच्चे को कोल्हू में पेड़ दिया। असद अहमद के एनकाउंटर पर बोले एसटी हसन। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर में मारे जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। राजा महाराजाओं वाला फरमान आया और बच्चा कोल्हू में पिरवा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड एक जघन्य अपराध था। ऐसे अपराध एक सभ्य समाज में नहीं होने चाहिए। इसके जो भी दोषी हैं उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। डिंपल यादव ने सरकार पर साधा निशाना, बोली उत्तर प्रदेश में उड़ रही लोकतंत्र की धज्जियां। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने असद के एनकाउंटर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार मनमानी पर उतारू है। कहा कि जनता ये सब देख रही है, जल्द ही इसका माकूल जवाब देगी। रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर्स ने किया बसेस का चक्का जाम। तेज धूप में बिना बस के यात्री परेशान। क्षेत्रीय प्रबंधक को हटाने पर अड़े रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर्स का कार्य बहिष्कार शुक्रवार को और भी तेज हो गया। अवध डिपो से शुरू आंदोलन अब परिक्षेत्र के सभी जिलों में पसर गया। राजधानी के कैसरबाग, चारबाग, कमता, अवध उपनगरीय, हैदरगढ़ डिपो के अलावा बाराबंकी, रायबरेली में भी कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया। मांग है कि क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार को हटाया जाए। आंदोलन से यात्री परेशान हैं। 68 जिलों में फैला कोरोना। एक दिन में मिले 758 संक्रमित, फर्रुखाबाद में 1 की मौत। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 758 नए रोगी मिले। करीब 8 महीने बाद एक दिन में इतनी अधिक संख्या में रोगी मिले हैं। सबसे ज्यादा 202 नए मरीज लखनऊ में मिले। गौतम बुद्ध नगर में 130, गाजियाबाद में 72, मेरठ में 58, वाराणसी में 11, प्रयागराज में 11, बुलंदशहर में 18 और आगरा में 6 नए रोगी मिले। लखनऊ में मायावती ने चला मुस्लिम कार्ड। मेयर पद पर बसपा ने इन्हें दिया टिकट। यूपी निकाय चुनाव में लखनऊ मेयर के लिए बसपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ मेयर चुनाव के लिए मुस्लिम कार्ड खेला। बसपा ने लखनऊ से मेयर प्रत्याशी के लिए सरवर मालिक की पत्नी शाहीन बानो को टिकट दिया। इसके साथ ही लखनऊ मेयर के अलावा बसपा ने मलिहाबाद, काकोरी, बंथरा, मोहनलालगंज, बीकेटी नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की भी घोषणा की। योगी सरकार के 6 साल में 183 कुख्यात डॉन मिल गए मिट्टी में। अब तक हुए 10,933 एनकाउंटर। यूपी की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों की कमर तोड़ने में लगी है। उमेश हत्याकांड के बाद माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की योगी की हुंकार के बाद अतीक अहमद के बेटे असद को एसटीएफ ने गुरुवार दोपहर एनकाउंटर में ढेर कर दिया। योगी सरकार ने पिछले 6 सालों में यूपी में अब तक 10,933 मुठभेड़ हुई। इसमें 183 कुख्यात बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया। पुलिस की गोली लगने से 5,046 बदमाश घायल होने के बाद गिरफ्तार हुए। अब तक हुई कुल मुठभेड़ के दौरान 23,348 अपराधी पकड़े गए। मुकाबले में 13 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जबकि 1443 पुलिसकर्मी घायल हुए। सपा विधायक के भाई और गुर्गों पर पुलिस का एक्शन। 3.75 करोड़ की संपत्तियां सीज।
आगजनी बांग्लादेशी नागरिक को संरक्षण, फर्जी आधार कार्ड बनाने व गैंगस्टर समेत 8 आपराधिक मामलों में नामजद सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान और उसके गुर्गों की जाजमऊ और उन्नाव में 3.75 करोड़ की संपत्तियां पुलिस ने जब्त कर ली। गैंगस्टर में रिजवान और गुर्गा अज्जन भी शामिल हैं। अब तक पुलिस ने विधायक और उसके गुर्गों की 4.46 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की। पारा 40 डिग्री, अभी और बढ़ेगा तापमान। विशेषज्ञ बोले 50% कम हुई नमी। गर्मी बढ़ रही है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है। पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर रहा। ये सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। सीएसए के मौसम विभाग के प्रभारी डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे ने बताया कि तापमान अब लगातार बढ़ता रहेगा। वैसे 15 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की तलहटी तक पहुंचेगा, लेकिन इसका अधिक असर कानपुर परिक्षेत्र में नहीं आएगा। जो थोड़ा बहुत असर होगा उससे हल्की और मध्यम श्रेणी के बादल आएंगे। इससे रात को गर्मी और बढ़ जाएगी। भारत में हज इंस्टॉलमेंट की तारीख बढ़ाई गई। 18 अप्रैल तक हज कमेटी में जमा करें सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने हज यात्रा का पहला इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं भरा तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय हज कमेटी ने पहले इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के लिए आखिरी तारीख को बढ़ा दिया। भारतीय हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद याकूब शेख ने अपने बयान में इस बात की जानकारी दी। कहा कि 2023 हज यात्रियों को पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर 81,800 रुपए जमा करने हैं। ये तारीख आज 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आ गई एक और खुशखबरी। फिर से सरकार बढ़ा रही 4% टीए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के बीच में सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया। अब एक बार फिर से आपके डीए में 4% का इजाफा होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते में इजाफे के ट्रेंड को आगे भी बढ़ा सकती है। पिछले 2 बार से सरकार डीए में 4% का इजाफा कर रही है और जुलाई महीने में सरकार एक बार फिर से 4% डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। एयरपोर्ट से सीधे जुड़ेगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सड़क निर्माण से 15 लाख लोगों को होगी आवागमन में सुविधा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने की कवायद शुरू हो गई। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी सिरसा गांव तक बनी 28 किलोमीटर व 130 मीटर चौड़ी सड़क को अब एयरपोर्ट तक बनाने का निर्णय किया गया। इससे न केवल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों को बिना किसी अवरोध के सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचने में सुविधा होगी, बल्कि गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जुड़े नोएडा के 1 दर्जन सेक्टर वासियों को भी जेवर तक का सफर आसान होगा। आईपीएल से बड़ी और महंगी क्रिकेट लीग कराने की फिराक में सऊदी अरब। बीसीसीआई से कर सकता है खास मांग। दुनिया भर में बढ़ती फ्रेंचाइजी क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए गल्फ कंट्री सऊदी अरब अपने देश में आईपीएल से भी बड़ी और महंगी क्रिकेट लीग शुरू करने की फिराक में है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसपे बताया गया कि इसके लिए सऊदी आईपीएल की फ्रेंचाइजी से चर्चा कर रहा है और अपने इस प्लान पर लगभग वो पिछले 1 साल से काम कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अपनी फ्रेंचाइजी लीग को सफल बनाने के लिए बीसीसीआई से भारतीय खिलाड़ियों को अनुमति देने की मांग भी कर सकता है। प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों का दाखिला दिलाएगी आशा कार्यकर्त्रियां, चलेगा अभियान। अब आशा कार्यकर्त्रियां प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों का दाखिला दिलाएंगी। 17 अप्रैल से शुरू हो रहे घर घर दस्तक अभियान में आशा कार्यकर्त्रियां संचारी रोग के पीड़ितों की पहचान करने के साथ साथ बच्चों के दाखिले का काम करेंगी। शासन ने सीएमओ को इसके आदेश दिए। कार्यकर्त्रियां 6 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों की खोज कर नजदीकी स्कूल्स के शिक्षकों को सूचना देंगी। यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित करने को चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। यूपी बोर्ड की 2023 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।